फिर बाद में मैं सॉल्व, आपको पहले ट्राई करना है, एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं यहाँ पे, फिर आपको वो सॉल्व करना है। ओके, फिर बाद में मैं आपको करवा दूंगा वो। ओके, लेकिन फर्स्ट ट्राई आप ही को करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 1000 picometer is irradiated on a metal surface and after some time metal gives two radiations having wavelengths lambda 1 and lambda 2. If lambda 1 equals 1600 picometer, then lambda 2 equals dash. चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन। ओके, चलो देख लो। Suppose this one is metal and one radiation is coming out, is irradiated having wavelength 1000 picometer. उसमें से दो रेडिएशंस निकलते हैं, एक की वेवलेंथ है 1600 पिकोमीटर, तो फिर दूसरे की कितनी होगी, यही पूछा है ना। तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला पहले तो अप्लाई होगा। पहले हमने एक रेडिएशन अप्लाई किया, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई और उसमें से दो रेडिएशंस निकले इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन वन रेडिएशन was irradiated having wavelength 1000 picometer, and then after two radiations are coming out in the form of energy, तो वो हमेशा एनर्जी के फॉर्म में ही सम होता है, डायरेक्टली नहीं होगा, नहीं तो फिर ये तो गलत होगा ना, नेगेटिव आंसर आएगा। चलो इसका फॉर्मूला है hc by lambda, hc by lambda 1, hc by lambda 2, hc दोनों में कॉमन। ओके, और ये hc कट, so finally we are getting the formula 1 upon lambda equals 1 upon lambda 1 plus 1 by lambda 2। अब आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। ओके, अब ये आपको डायरेक्टली अब याद रखना है ये। ओके, तो चलो अब आपको ओवरऑल दे दिया है 1000, लैम्बडा 1 दिया है 16। चलो यहाँ पे इक्वल्स है, तो अगर ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो नेगेटिव आएगा। ओके, और सामने होगा इक्वल्स 1 बाय लैम्बडा 2। तो लैम्बडा 2 इक्वल्स क्या होगा पता है, 1000 into 1600, और ऊपर आएगा 1600 minus 1000, that is 600। ओके, 2 3s are 2 8s are, तो 8000 by 3 कितना होगा, 3 2s are 6 20 हुआ, 3 6 6 and 6 7, this much picometer। so this is our answer। भाई समझ आया सबको कि ऊपर से गया? आया सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन एन एटम two electrons, हाँ 2 electrons around the nucleus in a circular orbits। चलो दो ऑर्बिट्स ले लेते हैं ऑफ रेडियाई r and 4r।
the ratio of the time taken by them to complete one's evolution is dash. 4 options दिए हैं, 1:4, 2:3, 1:8, 3:2. चलो ध्यान से देखो. Here, first of all, remember the formula. Time required for one's evolution is directly proportional to r cube. ओके ये फॉर्मूला याद रखो. तो T1 चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए T1 स्क्वायर इक्वल्स K इंटू आर क्यूब और T2 स्क्वायर इक्वल्स K इंटू 4r क्यूब. 4 टाइम्स है ना, एक की r है दूसरे की 4r है. ओके चलो अब रेशियो ले लो. T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स, चलो K कैंसल्ड, ऊपर आएगा 1. सर आंसर 1:8 होगा. हाँ गुड, 1:8. ओके और नीचे आएगा जस्ट अ मिनट 64 ना, मैंने आपने बोला और मैंने लिख भी दिया, तो यहाँ पे 64 होगा ना. और दोनों साइड अब स्क्वायर रूट कर दो तो T1 by T2 equals 1 by 8. 8 is 64. So our answer is 1:8. नेक्स्ट. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What will be the number of waves by a Bohr electron in one complete revolution in its third orbit? Try this. चलो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेव्स in an orbit equals circumference of orbit upon wavelength. ओके तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, लैम्बडा का फॉर्मूला, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा. लैम्बडा का फॉर्मूला याद हो तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल h अपॉन mv और ऊपर आएगा 2πr. तो अगर हमने 2π साइड में रखा तो यहाँ पे आएगा mvr और नीचे आएगा h और ऊपर नीचे हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके चलो h तो नीचे है ही. तो अब याद हो तो अगर हमने NH अपॉन 2π लेते हैं तो फिर यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा पता है कि NH अपॉन 2π क्या है, बोलो तो क्या है, पता है किसी को? यस, व्हाट इज NH अपॉन 2π? It is angular momentum equals NH upon 2π. तो ओवरऑल अब यहाँ पे देखे तो हुआ क्या पता है
सिर्फ n बचेगा. Okay, then what is n? The number of waves. The number of waves. अगर थर्ड ऑर्बिट है तो फिर 3, फोर्थ ऑर्बिट है तो 4, फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट. इजी. चलो एक थोड़ा टिपिकल लेते हैं. आयोडीन मॉलिक्यूल dissociates into atoms. Means reaction क्या होगी? I2 gives 2I atoms. After absorbing light of 4500 angstrom. Okay, if one quantum of radiation is absorbed by each molecule, calculate kinetic energy of iodine atoms. और बॉन्ड एनर्जी दी है, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी तो पता ही होगी. ऑफ I2 is equal to 240 kilojoule per mole. Yes, try this. पहले फॉर्मूला होगा अप्लाइड एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब इनडायरेक्टली आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी पर मोल दे दी है. ओके, तो अप्लाइड एनर्जी चलो लैम्बडा दे दिया है. E0 भी आपको दे दिया है किलो जूल पर मोल में. दैट मींस E will be calculated into किलो जूल पर मोल. ओके, and then simply subtraction. So much easy. ओके, वो मोल में कन्वर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे दे दिया है. तो अब जब भी E0 के इक्वल्स 240 लिखेंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी तो चाहिए किसके लिए? एनर्जी ब्रेक कर दो आयोडीन के एटम्स के बीच में का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करने के लिए. 240 किलो जूल पर मोल, मतलब अगर हमने 1 मोल आयोडीन मॉलिक्यूल्स लिए मतलब 6.02 into 10^23, तो फिर इतना होगा. ओके, अब यही कैसे कैलकुलेट करें? इट विल बी E Hc upon lambda into Na. Lambda is given to Hc and Na all are constant, and here plus Ke. तो चलो ये फाइंड आउट कर दो और फिर 240 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट द Ke. आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ट्राई करो. ओके, दिस मच जूल यहाँ पे दिया है. ओके, वो यूनिट आपको याद रखना है. हो सकता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी किलो जूल में ही दे. ओके, तो वो एक पॉइंट शिफ्ट करके पावर -20 हो जाएगा. तो आपको ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट. Energy of electron in He1 plus ion in first orbit. वैसे तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा, लेकिन फिर भी आंसर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. चलो फटाफट बता दो आंसर.
चलो, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम ये फॉर्मूला है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ओके, चलो ई का बेसिक फॉर्मूला क्या है पता है, -2π²m z²e⁴ by n²n²। चलो ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए z = 1 होगा, यहाँ पे हीलियम के लिए पूछा है तो वो z² हम एज इट इज रखेंगे, बिकॉज हियर फॉर हीलियम एटम z = 2 नॉट अ 1। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो चलो ये नंबर आपको जनरली याद तो होगा ही, शायद नहीं है तो फिर चलो ये याद कर लो। क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्यों, अब क्या बचा, -13.6। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो मतलब 1 का स्क्वायर, वो तो 1, लेकिन यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर ऑफ 2 मतलब 4। तो एनर्जी कितनी होगी, 4 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलो इसी, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो रेशियो ऑफ the radius of hydrogen Li2 plus atom, Li2 plus ion and hydrogen atom in a ground state equals dash। चलो वैसे तो मैं ये सॉल्व करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या है पता है किसी को? A0 into n square by z। ओके, और ये है 0.53। चलो इसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, या तो याद हो तो 52.9 पिकोमीटर हम लेते थे। ओके, इनटू n स्क्वायर बाय z। अब ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो फिर n इक्वल्स तो 1 ही होगा। ग्राउंड स्टेट अगर हम लेते हैं n इक्वल्स 1, चलो दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट ही है तो n इक्वल्स सिर्फ z चेंज होगा, तो r ऑफ Li2 प्लस डिवाइडेड बाय r ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट, तो 1 बाय z ऑफ Li2 प्लस और ऊपर 1 क्यों लिखा पता चला ना, क्योंकि ये दोनों ये तो 1 ही है और 0.53 इज अ कांस्टेंट, तो ऊपर आएगा z ऑफ हाइड्रोजन। चलो z ऑफ हाइड्रोजन कितना 1, z ऑफ Li कितना 3, सो आवर आंसर इज 1:3। यहाँ पे सेट स्क्वायर नहीं है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, Li3 plus ion and a proton are accelerated by the same potential then de Broglie wavelengths lambda Li and lambda P have the ratio equals dash। और यहाँ पे एज्यूम करना है mass of Li is 9 times that of
मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक मास 9 है ना, इसलिए यहाँ पे एज्यूम कर देना है। चलो ट्राई करो। चलो देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल्स h अपॉन अंडर रूट 2v(em). E is a charge of electron, m mass। ओके तो चलो हाइड्रोजन के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे, चलो मतलब प्रोटॉन है तो फिर P, तो यहाँ पे सिर्फ नीचे P आएगा। ओके और अगर हमने यही फॉर्मूला लिखा किसके लिए? Li के लिए, Li3+, तो H अपॉन आएगा अंडर रूट 2v और 3 टाइम्स E। ये पता चला क्यों? क्योंकि इसका चार्ज 3 टाइम्स मोर है, प्रोटॉन का 1+, तो लिथियम का 3+, दैट्स व्हाई। और मास ऑफ Li, तो Li लिखो, Li3+ लिखो, डजंट मैटर। तो ऊपर आपको लेना है लैम्बडा ऑफ Li3+ और नीचे लेना है आपको लैम्बडा ऑफ P। यहाँ पे दे दो, चलो H प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा H अपॉन दिस वन एंड H अपॉन दिस वन, तो Li वाला ऊपर, तो इसका नीचे जाएगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा। तो 2ve मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2v3e मास ऑफ Li। चलो v कट, 2 कट हुआ, e भी कट हुआ, और यहाँ पे आपको 9 टाइम्स है, हो गया बेटा 9 टाइम्स, तो अंडर रूट यहाँ पे मास ऑफ P, और यहाँ पे आप लिखेंगे मास ऑफ Li की जगह पे 3 × 9 मास ऑफ प्रोटॉन। चलो वो भी कट हुआ, अंडर रूट। ओके तो चलो ऊपर तो 1 ही आएगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, और यहाँ पे आएगा 1/20 अंडर रूट 27। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा 1/3√3। दैट्स इट। ओके चलो नेक्स्ट। Which has 0 spin multiplicity और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। So this would be the last question of today's session. ओके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलो आप। टू एस प्लस 1 where s is the total spin। टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर अपवर्ड है तो फिर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो इसका टोटल स्पिन कितना होगा? 3/2, तो 3/2 × 2 3 + 1 4। चलो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 4। इसके क्या होगी सर? ऑप्शन सी आएगा। ओके 1 हो जाएगा ना? हाँ गुड। ओके सी इज द करेक्ट आंसर। प्लस हाफ माइनस हाफ करके कैलकुलेट। चलो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये प्लस हाफ करो तो क्या होगा? 2 × प्लस हाफ, दैट इज 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, तो एक 0 हो गया तो माइनस हाफ हुआ, तो माइनस हाफ से आपको यहाँ पे -1 और ये +1, तो टोटल हो जाएगा 7। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो तो समझ में आ गया होगा। तो फिर अगेन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम ऐसा ही कुछ टिपिकल क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।